ऑफिस वाले कहते हैं सिनेमा वालों के मजे हैं, रिव्यू करने के नाम पर बैठकर वेब सीरीज और फिल्में देखते हैं। पर जब कोई मजेदार चीज आपका काम बन जाए तो धीरे धीरे मजा आना बंद हो जाता है। खैर, अपने मजे को धरते हैं किनारे और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही मॉडर्न लव मुंबई के रिव्यू का मजा लेते हैं। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं लंदन टॉप सिनेमा। मॉडर्न लव मुंबई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे मॉडर्न लव कॉलम के पर्सनल एसेज से प्रेरित है। 6 भागों की ये सीरीज प्रेम के कॉम्प्लेक्स और सुंदर रूपकों का पोर्ट्रेयल है। सीरीज मुंबई के अलग अलग पहलू, रंग और मूड को प्रेम के धागों में पिरोती है। जब इसका ट्रेलर आया था तो उसमें एक पंक्ति थी, लव दैट नोज नो जेंडर, एज, रेस एंड बाउंड्री। सीरीज इसी लाइन को जस्टिफाई करने में खुद को खर्च करती है। चूंकि हर एपिसोड के डायरेक्टर और उनका अप्रोच डिफरेंट है, तो हमने सोचा कि आपके लिए हर एपिसोड का अलग अलग रिव्यू किया जाए। पहला एपिसोड रात रानी से स्काई इज पिंक की डायरेक्टर सोनाली बोस ने डायरेक्ट किया है, इसलिए उनसे उम्मीद भी बढ़ जाती है। वो इस उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश भी करती हैं, पर थोड़ा 19 रह जाती हैं। शायद इसमें उनका दोष नहीं है, कहानी बहुत सिंपल है, जैसे निर्मल वर्मा की कोई कहानी हो और एक ही कमरे में घट रही हो। हालांकि रात रानी एक ही कमरे में नहीं घटती, कैमरा कई सुंदर जगहों पर एक्सप्लोर करता है, कई नयनाभिराम दृश्य खींचता है। ये एक कश्मीरी लड़की की कहानी है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटता है कि वो टूट जाती है, पर वो टूट कर खुद को फिर जोड़ती है। रात रानी दूसरों पर डिपेंड हमारी खुशी के मिथक को तोड़ती है और उसे पर्सनल बनाती है। फातिमा शेख ने शायद अब तक के करियर का सबसे शानदार काम किया है। अगर एक आध जगह को जाने दे जहां उनका कश्मीरी एक्सेंट थोड़ा छूटता है, तो ऐसी परफॉर्मेंसेस को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। उन्होंने पूरे एपिसोड को अपने कंधे पर उठाया है। दूसरा एपिसोड है बाई। इसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है। हंसल हैं तो हम उनसे कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं, पर यह एपिसोड अपने शुरुआती कुछ सीन में कंफ्यूज लगता है। नॉन लीनियर एडिटिंग के जरिए इंटरेस्टिंग बनने के चक्कर में सब मजा किरकिरा कर दिया गया है। शुरुआती 10 मिनट तो समझने में लग जाते हैं कि घटित क्या हो रहा है, पर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है सुंदर और सहज होता जाता है। राजीव ब्रार इसे और सुंदर बनाते हैं। अभी तक हमने उन्हें खाना बनाते ही देखा है, पर बाई में एक्टिंग करते हुए देखते हैं और क्या कमाल देखते हैं। वो मेरे लिए इस एपिसोड की खोज हैं। प्रतीक गांधी ने मंजूर का रोल भी बखूबी प्ले किया है। लास्ट सीन में उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनके चेहरे के एक एक भाव आप पढ़ सकते हैं। बाई के किरदार में तनुजा ने फ्लॉलेस अदाकारी की है। बाई को सुंदर बनाने में इसके बेहतरीन संगीत ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूरा एपिसोड एक डायलॉग पर टिका है। म्यूजिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो, स्ट्रेट हो, गे हो, म्यूजिक सब इक्वलाइज कर देता है। इस एपिसोड में विशाल भारद्वाज की छाप है। बेहतरीन डायरेक्शन, लाजवाब संगीत और विजुअल्स में समरस होता बैकग्राउंड स्कोर। पास्ट और प्रेजेंट के सीन को मर्ज करने का चतुराई भरा डायरेक्शन है। भारत में रह रहे चीनी मूल के लोग अपना कल्चर बचाते हुए कैसे हिंदुस्तान में मिक्स हो गए हैं, मुंबई ड्रैगन उसी की कहानी है। भारत चीन की लव स्टोरी को दो लोगों के जरिए विशाल भारद्वाज ने बिना लाउड हुए दिखाने की सफल कोशिश की है। मलेशियन एक्ट्रेस यो यान यान ने उम्दा अभिनय किया है। वामिका मियांग और नसीर साहब ने भी शानदार अदाकारी का नमूना पेश किया है। इस एपिसोड की एंडिंग मुझे सबसे अच्छी लगी। इवन ये एपिसोड ही सबसे अच्छा लगा। कहते हैं जिस विजुअल मीडियम में दृश्य ही संवाद हो उसे सबसे अच्छा माना जाएगा। मुंबई ड्रैगन ठीक वैसी ही विजुअल आर्ट है। संवाद से ज्यादा दृश्य बोलते हैं। इसे डायरेक्ट किया है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव ने। इसमें भी उनका डायरेक्शन सधा हुआ है। इस एपिसोड की खास बात है इसका बैकग्राउंड स्कोर। सारे एपिसोड्स में से सबसे अच्छा। कुछ कुछ शॉट्स बहुत सुंदर हैं, जैसे भोर के समय में इकबाल की पुरानी गाड़ी से दिखता समंदर और ऊंची इमारतें। ये वाला फ्रेम फ्रीज करने का मन करता है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। एपिसोड कमोबेश इसी पंक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। सारिका ने अपने किरदार में चार चांद लगा दिए हैं। उनके अभिनय में सहजता और ठहराव है। दानिश रजवी ने भी ठीक एक्टिंग की है। वो सारिका जैसे मंझे हुए कलाकार के आगे फीके पड़ गए हैं। एंडिंग बेकार है। ऐसा लगता है सारिका के मुंह से जबरदस्ती एपिसोड को जस्टिफाई करने के लिए माय ब्यूटीफुल रिंकल्स बुलवाया गया है। इस एपिसोड में ध्रुव सहगल का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। उन्होंने कलाकारों से बेहतरीन अभिनय करवाया है। मुंबई के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों को कैमरे में उतारा है। इस एपिसोड में लगता है किरदार बोलते रहें और हम सुनते रहें। इसकी लिखाई बहुत सुंदर है। आई लव थाने
लंबे, सुंदर और अर्थपूर्ण डायलॉग से सजा हुआ है, जैसे want of being with someone is weird, right? एपिसोड आगे बढ़ने के साथ साथ खुद को परिपक्व करता जाता है। मसाबा और ऋत्विक ने बेहतरीन काम किया है। दोनों के बीच की असहजता, चाहते हुए भी न कह पाने की छटपटाहट, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने में वो कामयाब हुए हैं। आई लव थाने की एंडिंग सुखद है और शायद यही उसकी सबसे अच्छी एंडिंग हो सकती थी। एपिसोड शुरू होता है, लगता है अब कुछ दिलचस्प घटित होगा, पर ऐसा नहीं होता। रेलवे स्टेशन वाला सीक्वेंस एक समय के बाद बोरिंग हो जाता है। 17 साल पहले वाले अरशद वारसी और चित्रांगदा सिंह के फिजिकल अपीयरेंस में कोई बदलाव नहीं होता। कटिंग चाय के जरिए नुपुर अस्थाना ने पति पत्नी के रिश्ते की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। उनका अप्रोच थिएट्रिकल है, ऐसा लगता है आपके सामने कोई प्ले चल रहा है। बीच बीच में लोग गाने लगते हैं, लाइटिंग चेंज हो जाती है, आप अरशद के किरदार को और देखना चाहते हैं, पर पूरा फोकस चित्रांगदा के किरदार पर ही रहता है। व्हाट इफ वाला सीक्वेंस अच्छा है। इस एपिसोड के डायरेक्शन और राइटिंग दोनों डिपार्टमेंट में कसाव की कमी दिखती है। आखिर में आकर कहानियां किसी न किसी तरह से जुड़ती हैं और खुद को अंजाम देती हैं। कहानियों का मेल मिलाप अच्छा लगता है, एकदम से आपके चेहरे पर हंसी तैर जाती है। मॉडर्न लव मुंबई पूरी तरह से मुंबई की कहानी है। शहर भी इसमें किरदार है। अंत में एक डायलॉग भी है, दिस सिटी गिव्स मी होप। अगर आपको मॉडर्न लव का पूरा आनंद लेना है तो इसके नज़दीक जाना पड़ेगा। पास जाइए और ठहर कर इसे महसूस कीजिए। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे थे मेरे साथी मन।